कृष्णा का नमस्कार। आओ सुनाऊं प्यार की एक कहानी, मनी और नंदिनी की प्यार भरी प्रेम कहानी। तो आइए मन के फाइनल एपिसोड में आगे बढ़ते हैं। रूम में आते ही नंदिनी के पास सामने खड़ी होती है मनी। नंदिनी को देखते हुए कहती है, नंदिनी किसी बात की टेंशन है? तो नंदिनी नाम में सर हिलाती है। मनी गौर से आंखों में देखती है नंदिनी का और पूछती है, तो ये प्रेशर कैसे बढ़ गया? कोई बात है तो बोले हमसे, ऐसे दिल में रखने की जरूरत नहीं। मनी की बात सुन नंदिनी की आंखें भर जाती हैं। अपना सर मनी के सीने पर टिका देती है। मनी कुछ पल यूं ही छोड़ देती है नंदिनी को, फिर उसका चेहरा थाम कहती है, अब बोले क्या बात है? तो नंदिनी कहती, मनी डर लगता है मुझे कभी कभी। तो मनी कहती है, किस लिए? तो नंदिनी कहती है, सब कुछ कभी कभी मुझे सपने की तरह लगता है। मनी कहीं ये सपना टूट ना जाए। मैंने बहुत सहा है अपने जीवन में मनी, लेकिन मेरी लाइफ में जब से तुम आए हो सब कुछ अच्छा अच्छा होता ही गया। तुमने मेरे अंदर के वो जख्म जो नासूर बन गए थे, जिसे मैं कभी किसी को दिखा नहीं पाई, तुमने देखे और बिना कुछ कहे अपने प्यार से सब भर दिया। मैं पूरी तरह बिखरी हुई थी मनी, तुमने समेटा। खुद पे भरोसा खो चली थी, तुमने मुझे खुद पे भरोसा करना सिखाया। मेरे सपनों को नई उड़ान दी, तुमने जताया कि मैं भी किसी के लिए बहुत स्पेशल हूँ। मुझे माँ मिली, जिस माँ के ममता के लिए मैं बचपन से तरसती रही। माँ से मुझे वो दुलार मिला। हर कन्फ्यूज़न में रास्ता दिखाने वाली, हमेशा ताकत बनकर साथ खड़े रहने वाली बड़ी बहन आरती भाभी मिली। और पिता का गहरा सुकून भरा साया वो राज भैया से मिला। ममता का स्वाद मुझे आकृति अनन्या ने दिया। मोरारी चाचा मिले और ये सब मेरे जीवन में मुझे तुम्हारी वजह से मिले मनी। आज भी मुझे तुम्हारे अलावा और कुछ भी नहीं सूझता। मैंने ये स्पेशल फीलिंग माँ बनने की, ये भी तो तुमने दिया। पता है जिस दिन हमारे बच्चे पहली बार मेरे अंदर मूवमेंट, वो फीलिंग कितनी कितनी प्रेसियस थी मेरे लिए। मैंने तुम्हारे अंश को खुद में सहेजा है मनी। मैं माँ हूँ तुम्हारे बच्चे की। ये मेरे जीवन की सबसे बड़ी खुशी है। आज का ये दिन और वो दिन सोचती हूँ तो डर जाती हूँ, जब मुझे बुखार होता था और कोई मेरे माथे को छू कर देखने वाला नहीं होता था। मेरे पास कि कितना फीवर है, खुद फीवर देखती थी, खुद डॉक्टर के पास जाती थी, खुद खाना बनाकर खाती थी और दवाई भी खुद ही याद कर खाती थी और अपने आप को ठीक भी खुद ही करना होता था। शायद उस बीमारी में कुछ हो भी जाता अकेले तो कोई देखने वाला नहीं होता था। और आज मेरे माथे की एक छोटी सी तुम्हें दिख जाती है मनी। मुझसे ज़्यादा मेरी फिक्र तुम्हें होती है। पता नहीं क्यों कभी कभी इस ख्याल से डर जाती हूँ, कहीं मुझसे ये सब इतना बोलना था नंदिनी का कि मनी उसके होठों पर अपनी उंगली रख देती है। अब कुछ नहीं खोने वाला आपसे। अपनी लाइफ में आपको जितना सहना था आप सह चुकी। अब आपकी ओर आने वाली सख्त हवा के थपेड़े को भी हमसे होकर गुजरना होगा और हम उस सख्त हवा को भी आपके लिए नरम झोंका बना देंगे, जो आपको सुकून ही देगा नंदिनी। नंदिनी की बातें सुन मनी की आंखें नंदिनी के साथ ही भीग गई थी, जिसे नंदिनी देख रही थी। मनी आगे कहती है, आप जान है हमारी। आपके साथ सिर्फ ये एक जन्म नहीं, अगर और भी जन्म है तो वो हर जन्म हमें आप ही चाहिए। हमें हर बार आपके लिए मनी बनकर ही आना है और आपको हमारी नंदिनी। आज के बाद आप ये सब कुछ नहीं सोचेंगी और इस तरह की कोई भी बात आपके जहन में आई तो हमसे तुरंत शेयर करेंगी आप। तो नंदिनी धीरे से कहती है और दोनों प्यार से एक दूसरे को हक कर लेते हैं। यूं ही सरकते सरकते 8वां महीना भी निकल रहा है। मनी हर पल नंदिनी के साथ है। जितना हो सके अपने काम का जो बहुत ज़रूरी है उन्हें ही निपटा रही है मनी। बाकी सुबह से शाम और शाम से रात मनी नंदिनी के साथ ही लगी हुई है। कहा जाता है 8वां महीना बहुत सेंसिटिव होता है फर्स्ट 3 महीने के जैसे।
आरती और माँ कौशल्या भी लगातार नंदिनी के पास ही होती हैं। बहुत ध्यान रखना है नंदिनी का, एक नहीं बल्कि 2 बच्चों को अपनी कोख में पाल रही है नंदिनी। जब जब उसके अंदर बच्चे मूवमेंट करते हैं, नंदिनी मुस्कुरा देती है, थाम लेती है अपने टमी को और बातें करने लगती है अपने बच्चों से, जैसे वो सामने हो। कहती है, बाहर आने की जल्दी हो रही है और कुछ दिन फिर आप दोनों हमारी गोद में होंगे। पता है, हम दोनों को आपके बाहर आने का कितना इंतज़ार है। मुझे, मनी को, आपकी दादी माँ को, आपकी बड़ी माँ को, आपके बड़े पापा को और आपकी दोनों दीदी को। अब जल्दी जल्दी बाहर आ जाओ। और हाँ, ये जो दिनों दिन आपकी बदमाशियाँ बढ़ रही हैं ना, कम करो। ये क्या बार बार किक करते हो? दर्द होगा ना मम्मा को, समझ नहीं आता, कहती है नंदिनी। आज भी नंदिनी अपने बच्चों से सोफे पर बैठी बातें कर रही है। मनी कमरे के पास आती है और देखती है नंदिनी बच्चों से बात करने में बिजी है। धीरे से कमरे में दाखिल होती है और दीवार से टिक कर खड़ी होकर नंदिनी की बातें सुन रही है। कितनी प्यारी बातचीत है और कितना खूबसूरत दृश्य है। मनी मोबाइल निकाल वीडियो बनाती है। तभी नंदिनी को मनी का एहसास होता है। सर घुमाकर मनी को देखती है और मुस्कुरा देती है। अपना एक हाथ मनी की ओर बढ़ा देती है। मनी पास आकर नंदिनी का हाथ थाम उसके पास बैठ जाती है और झुककर धीरे से उसके टमी को 2 बार किस कर लेती है। तो नंदिनी थोड़ा चेहरा बनाते शिकायत करती है, अच्छा अभी से पास लेटी, इनको किसी दे दी और मैं। मनी मुस्कुरा कर नंदिनी के गालों को चूम लेती है और नंदिनी को देखने लगती है और कहती है, नंदिनी। नंदिनी कहती है। तो मनी कहती है, हमारे बच्चे आपको मम्मा कहेंगे, आप उनकी जननी हैं, आपने जीवन दिया है उन्हें, तो आप माँ हैं, आप ही रहेंगी, लेकिन ये हमें क्या कहेंगे? नंदिनी कहती है, हाँ माँ हूँ मैं, लेकिन मेरी कोख में वो बीज तो तुमने बोया है, अंश तो तुम्हारे हैं, तुम मापा दोनों हो, तो ये तुम्हें मापा कहेंगे। मुझे यही सुनना है तुम्हारे लिए हमारे बच्चों से। तो मनी बहुत गहरी निगाहों से देखती है नंदिनी को और हाँ में सर हिला देती है और अपना माथा नंदिनी के माथे पर टिका देती है। यूं ही दिन सरकते सरकते 9वां महीना शुरू हो गया है। नंदिनी संपूर्ण मातृत्व की रूप नजर आ रही है। नंदिनी को सब देखकर मुस्कुरा देते हैं। बेहद खूबसूरत, नंदिनी बेहद खूबसूरत लग रही है। 9वां महीना में गोद भराई की रस्म होती है। ये रस्म लड़की के माता पिता के घर से आए श्रृंगार और साजो सामान, फल, मिठाई इत्यादि से किया जाता है। कन्यादान मुरारीलाल जी सपत्नी निभाया था। मुरारी जी की पत्नी आभा जी ने आगे आकर ये दायित्व लिया है। उन्होंने कौशल्या जी से निवेदन किया है कि जैसे मुरारी जी ने नंदिनी को अपनी बेटी माना है, वो भी मानती हैं और ये रिश्ता वो हमेशा हमेशा निभाएंगी। कौशल्या जी पंडित जी से मुहूर्त निकलवाती हैं और गोद भराई की तैयारी धूमधाम से सिंह मैंसन के उसी हॉल में रखी गई है जहां मनी और नंदिनी की शादी हुई थी। उस दिन का शुभ आगमन हो चुका है। आज नंदिनी की गोद भराई है। तैयारी पूरी की जा चुकी है। सारे पारिवारिक मित्र, सगे संबंधियों को निमंत्रित किया गया है। स्वादिष्ट मिष्ठान, पकवान, साजो सामान और सुंदर सजावट से हॉल खिल रहा है। पूरा परिवार अतिथियों के साथ हॉल में है। मनी के कुछ करीबी मित्र भी आयोजन में शामिल हैं, जिसमें खास मंजीत और शशांक भी हैं। नंदिनी के बैठने के लिए एक आरामदायक खास जगह बनाई गई है। नंदिनी वहाँ कंफर्टेबल हो, इसका खास ध्यान रखा है मनी ने। नंदिनी को आरती अच्छे से तैयार कर लाल साड़ी पूरे श्रृंगार के साथ व्यवस्थित कर हॉल में लेकर आती है, उस जगह पे बिठाती है। गोद भराई का सारा सामान आभा जी अपने साथ लेकर आई हैं। रस्म की शुरुआत होती है। आरती नंदिनी के आंचल में नारियल, मुद्रा, चूड़ी, सिंदूर, फल, मिठाई इत्यादि डालती है, माथे पर सिंदूर लगाती है और यही प्रक्रिया सारी महिलाएं दोहराती हैं और लगभग 3 घंटे गोद भराई की रस्म शुरू होती है। सब लोग नंदिनी को गिफ्ट दे रहे हैं। मनी, मंजीत, शशांक के साथ बैठ अपलक नंदिनी को निहार रही है। मंजीत, शशांक भी नंदिनी के लिए कुछ खास उपहार लेकर आए हैं। तभी मनी मंजीत के कानों में कुछ कहती है। मंजीत मुस्कुरा देता है और दोनों हॉल से बाहर निकल जाते हैं।
रस्म की व्यस्तता में नंदिनी ध्यान नहीं दे पाई थी, लेकिन थोड़ी ही देर में नंदिनी की नज़रें मनी को ढूंढने लगती हैं। चारों तरफ पूरे हॉल में नंदिनी अपनी नज़र दौड़ा रही है, लेकिन मनी उसे नज़र नहीं आ रही है। इधर सब एक एक कर नंदिनी को उपहार दे रहे हैं, उसे बधाइयाँ दे रहे हैं। तभी आरती पूछती है, मनी कहाँ है? सबने गिफ्ट दे दिया, अब देखें नंदिनी के लिए मनी का गिफ्ट क्या है। आरती भी हॉल में चारों तरफ नज़र दौड़ाती है, लेकिन मनी कहीं भी नहीं है। आरती कॉल करती है, लेकिन लंबा रिंग होकर फ़ोन कट हो जाता है। सबको आश्चर्य है, ऐसे समय में मनी है कहाँ? अब नंदिनी को भी बेचैनी होती है, कहाँ है मनी? अभी इस खास वक्त क्यों नहीं है उसके पास? ये उलझन शुरू हुई ही थी कि मंजीत सामने आकर कहता है, अटेंशन गाइज, अब बारी है नंदिनी के लिए मनी के गिफ्ट की। और मंजीत साइड हो जाता है। कुछ लोग एक बड़ा सा गिफ्ट पैक लेकर धीरे धीरे सामने आते हैं। नंदिनी सोचती है, गिफ्ट तो आ गया, लेकिन मनी कहाँ है? उसे तो मनी को देखना है बस। तभी मंजीत कहता है, नंदिनी कम ऑन, चलो गिफ्ट ओपन करो। और नंदिनी को उठाकर हाथ पकड़े गिफ्ट के पास लाता है। सब लोग उत्सुकतावश देख रहे हैं, भाई है क्या ये गिफ्ट? इतना बड़ा सा। राज, आरती, माँ कौशल्या, आकृति, अनन्या, सभी अतिथिजन, सब लोग उस गिफ्ट को ही देख रहे हैं। मंजीत ओपन करो कहता है, तो नंदिनी मंजीत को देख कहती है, मंजीत मनी कहाँ है? बुलाओ ना उसे। अरे बाबा आ जाएगी मनी, पहले तुम गिफ्ट तो ओपन करो, यही तो सरप्राइज है तुम्हारे लिए। नंदिनी की फिक्र देख मंजीत को ऐसा कहना पड़ता है, तो नंदिनी गिफ्ट खोलने लगती है। गिफ्ट बड़ा है, खोलने में आरती और मंजीत भी मदद करते हैं नंदिनी की। और जैसे जैसे गिफ्ट अनपैक हो रहा है, सबकी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि मनी का तो स्वभाव है हमेशा सबसे अलग और अनूठा करने का। जैसे ही गिफ्ट पूरा ओपन होता है, अंदर से अपनी बाहें फैलाए मनी नंदिनी के सामने उस बड़े से गिफ्ट पैक से बाहर निकलती है। ये तो बहुत पहले ही कर दिया है मनी ने, लेकिन जब हम बार बार खास मौक़ों पर अपने पार्टनर को ये फील कराते हैं कि वक्त जो हो जैसा हो, हम तो हर पल तुम्हारे ही हैं, तो रिश्ते सजीवता मजबूती के साथ बने रहते हैं। और ये मनी और नंदिनी को आता है खूब एक दूसरे को स्पेशल फील कराना। मनी को उस गिफ्ट पैक से बाहर आते देख पूरा हॉल तालियों से गूंज जाता है। नंदिनी के लिए तो मनी का हर सरप्राइज अनूठा बहुत स्पेशल होता ही है। वो बहुत खुश होती है और उसके दिल की खुशी आंखों तक फैल जाती है। मनी की बाहें अब भी वैसी ही फैली हुई हैं। नंदिनी देख रही है मनी को और देखते हुए पलक झपक देती है, जैसे इशारा किया बाहर आ जाओ। अभी नंदिनी बहुत मूवमेंट नहीं कर सकती थी। मनी गिफ्ट पैक से बाहर आकर नंदिनी के सामने खड़े हो जाती है और नंदिनी का माथा चूमती है और वेट नहीं करती, अपना माथा नंदिनी के सामने कर देती है, जैसे अब आपकी बारी। नंदिनी भी मुस्कुराते हुए मनी का माथा चूम लेती है। आरती मिठाई का एक डब्बा लाती है। मनी छोटा सा टुकड़ा लेकर नंदिनी को खिला देती है। नंदिनी भी ऐसा ही करती है और फिर सभी गेस्ट लंच करते हैं और एक एक कर घर प्रस्थान करते हैं। मनी नंदिनी के पास कौशल्या जी आती हैं और ये दोनों को एक साथ हक करती हैं और फिर दोनों को सामने करते हुए कुछ पल देखती रहती हैं। आंखें भर जाती हैं माँ की। दोनों के सर पे हाथ रखते हुए कहती हैं, तुम दोनों के प्यार का रंग यूं ही गहरा होता जाए, हमेशा साथ रहो कहती हैं। राज और आरती भी पास आते हैं। आरती नंदिनी को हक करती है और फिर माथा चूम लेती है। आकृति अनन्या भी पास हैं। फोटोग्राफर पूरे परिवार की एक प्यारी सी तस्वीर निकालता है। फिर माँ नंदिनी को कमरे में जाकर आराम करने के लिए कहती हैं। मनी नंदिनी का हाथ थाम लिफ्ट से कमरे में ले आती है, सोफे में बिठाती है। तपन भैया से आरती दोनों का मनी और नंदिनी का डिनर ऊपर भेज देती है। मनी नंदिनी को उसके सामने बैठकर स्पून से खाना खिलाती है। नंदिनी एक टक बस मनी को निहार रही है, तो मनी कहती है, पहले खाना खा लें फिर हमें देख लीजिएगा। तो नंदिनी कहती है, क्यों, तुम्हें देखते हुए नहीं खा सकती? तो मनी का रिप्लाई, खा सकती हैं लेकिन ध्यान खाने पे हो, अभी यही खाना फिर हमारे बच्चे खाएंगे। तो नंदिनी कहती, हाँ लेकिन तुम्हें देखते हुए खाऊंगी तो हमारे बच्चे तुम्हारे जैसे होंगे। मनी, आपके जैसे हो तो क्या तो ज़्यादा अच्छा है। तो नंदिनी कहती है, मुझे तुम्हारे जैसे चाहिए। तो मनी, अच्छा ठीक है, आपको जैसा ठीक लगे। हम जीत सकते हैं क्या आपसे? नंदिनी कहती है, हाँ, और क्यों जीतना हारना है तुम्हें हमसे? तुम मेरी सुनो, मैं तुम्हारी।
तुम मेरी मानो, मैं तुम्हारी, जैसा हम दोनों हमेशा करते हैं। मनी मुस्कुराकर हाँ में सर हिला देती है। नंदनी एक चम्मच लेकर मनी को खिलाने लगती है। यूं ही दिन गुजरता है। नवा महीना शुरू हो चुका है। नंदनी का प्रेशर इन दोनों एक समस्या बनी है। नंदनी के हेल्थ की डॉक्टर हमेशा अपडेट ले रहे हैं। यहाँ मनी लगातार डॉक्टर के कंसल्ट में है। परिवार के सभी सदस्य नंदनी के हेल्थ को लेकर गंभीर हैं। मनी अपना हर काम पोस्टपोन कर लगातार नंदनी के साथ है। आरती नंदनी का पूरा ख्याल रख रही है। माँ बाकी लोग शाम का वक्त मनी नंदनी के रूम में ही होते हैं। ट्विन बेबी, उस पे नवा महीना, नंदनी को चलने उठने बैठने में भी अब काफ़ी दिक्कत हो रही है। मनी हमेशा हर कदम पर नंदनी का संबल बनकर उसके साथ उसके पास है। रात में नींद काफ़ी कम हो गई है। अक्सर रात भर मनी नंदनी को खुद से टेक लगा कर रखती है। हर एक दिन ये वक्त उस माँ के लिए आसान नहीं होता जिसने 2 बच्चों को गर्भ में पाला हुआ है। आज एक अर्जेंट मीटिंग के लिए मनी को कहीं जाना पड़ रहा है। मनी जाना तो नहीं चाहती थी, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई है कि उसे जाना पड़ा। मुंबई में ही उसको गए 3 घंटे के आसपास हो गए हैं। मनी जाने से पहले नंदनी से पूछती है, नंदनी आप अच्छा फील कर रही हैं ना, हम ये मीटिंग अटेंड करके आएँ? नंदनी हाँ कहती है, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ, और माँ और भाभी हैं ना घर में। तो मनी जाती है। हालांकि आज नंदिनी सुबह से अच्छा फील नहीं कर रही थी, लेकिन उसे लगा कि इन दिनों बेचैनी सी तो हर दिन रहती है, शायद वही है। मनी की मीटिंग कंटिन्यू थी। 3-4 घंटे के बाद मनी एक बार नंदिनी को कॉल करती है। नंदिनी कॉल पिक करती है, लेकिन आवाज़ में थकान ज़्यादा थी। मनी पूछती है, नंदिनी आप ठीक हैं? तो नंदिनी हाँ ठीक हूँ कहती है, लेकिन नंदिनी की सांस सामान्य नहीं थी। मनी को महसूस हो रहा था नंदिनी सामान्य नहीं है। वो फ़ोन कट कर मीटिंग में शामिल टीम से अपनी असमर्थता जताती है कि उसे जाना होगा। सबको पता है मनी का सिचुएशन। वो सहज स्वीकृति देते हैं। मनी गाड़ी से निकलती है, भाभी को कॉल करती है। भाभी तुरंत नंदिनी के रूम की ओर चल देती है। इधर मनी डॉक्टर ममता श्री को कॉल कर अपनी आशंका जताती है, तो डॉक्टर हॉस्पिटल लाने को कहती हैं। मनी जल्दी से जल्दी घर पहुंचना चाह रही है, लेकिन ये वक्त मुंबई में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती। मनी बहुत बेचैन है, लेकिन करे तो क्या। आमतौर पर कूल एंड काम रहने वाली मनी आज बहुत बेचैन है। खुद में झुंझलाहट कि वो नंदिनी को छोड़कर इस मीटिंग के लिए आई ही क्यों। ट्रैफिक की जद्दोजहद अभी भी जारी है। डॉक्टर ममता श्री एक टीम सिंह मेंशन भेज चुकी हैं मनी के निवेदन पर। आरती नंदिनी के पास है, माँ भी आ गई हैं। दोनों देख रही हैं नंदिनी की तबीयत सामान्य नहीं दिख रही, उसे पसीने भी आ रहे हैं। माँ आरती से नंदिनी को हॉस्पिटल ले चलने को कहती है, लेकिन नंदिनी मनी के आ जाने की बात कहती है। वो मनी के बिना नहीं जाना चाहती। नंदिनी बेटा, मनी सीधे हॉस्पिटल पहुंच जाएगी, तुम चलो। तो नंदिनी कहती, माँ मनी बस आते होंगे, प्लीज़ थोड़ी देर इंतज़ार करें। एक स्टाफ मेडिकल टीम आने की सूचना देता है। उन्हें नंदिनी के रूम में लाया जाता है। डॉक्टर ममता श्री की असिस्टेंट गायना भी थी टीम में। तुरंत नंदिनी को चेक करती है और तुरंत हॉस्पिटल शिफ्ट करने की बात करती है। नंदिनी का प्रेशर ऊपर जा रहा है। ऑक्सीजन देती है तुरंत, जो साथ लेकर आई थी टीम। तब तक मनी लगभग भागती हुई कमरे में दाखिल होती है। जाकर नंदिनी का हाथ थाम लेती है। नंदिनी आप ठीक हैं कहती है। नंदिनी को चैन है अब। मनी उसके पास है। हाँ में सर हिला और तुरंत नंदिनी को व्हील चेयर में बिठाकर लिफ्ट से मनी नीचे लाती। नंदिनी को एम्बुलेंस में ही हॉस्पिटल ले जाने की सहमति बनती है, क्योंकि एम्बुलेंस से ट्रैफिक में भी जल्दी जहाँ जाना है जल्दी पहुँचा जा सकता है। मनी और आरती नंदिनी के साथ हैं। माँ पीछे गाड़ी में है और राज भी ऑफिस से हॉस्पिटल के लिए निकल चुके हैं। मनी का मन बहुत अधीर है। वो नंदिनी को देख बहुत बेचैन हो रही है। नंदिनी का हाथ थामे है। नंदिनी मनी का हाल समझ रही है। ऑक्सीजन लगा है। पलके झपक कर जताती है, जैसे मैं ठीक हूँ। सब हॉस्पिटल पहुँचते हैं। डॉक्टर ममता श्री तुरंत नंदिनी का चेकअप करती हैं और एक इंजेक्शन देती हैं। तुरंत ओटी में शिफ्ट करने की बात कहती हैं। मनी डॉक्टर से पूछती है, डॉक्टर सब ठीक है? तो डॉक्टर कहती है, प्रेशर गंभीर विषय है मृणाल, लेकिन नंदिनी की जो प्रेजेंट सिचुएशन है, हमें ऑपरेशन कर बच्चों को निकालना ही होगा, वरना बच्चों को सांस लेने में परेशानी होगी। मनी का मन बहुत अधीर होता है। डॉक्टर से कहती है, डॉक्टर नंदिनी की सेफ्टी पहले, प्लीज़ आप नंदिनी का ध्यान रखें।
डॉक्टर मनी को सांत्वना देती है, डोंट वरी, सब ठीक ही होगा। मनी नंदिनी के पास जाती है, नंदिनी से कहती है, नंदिनी पहले आप हैं, याद रखें, हमें आपके सिवा और कुछ नहीं चाहिए। जैसे अंदर जा रही हैं वैसे ही हमारे पास वापस आइएगा, कहती है। आंखें भरी हैं मनी की, और मनी को देख अब नंदिनी की भी। नंदिनी मनी का हाथ दबाते हुए हाँ में सर हिलाती है। नंदिनी को ओटी में ले जाया जाता है। दरवाज़ा बंद होता है। तब तक राज और मंजीत भी आ गए हैं। अंदर ऑपरेशन शुरू हो चुका है। पूरा परिवार टेंशन में है। मनी की हालत तो बयां से परे है। माँ और आरती प्रार्थना कर रही हैं सब ठीक हो। समय गुजर रहा है। 1 घंटे, 2 घंटे। मनी बार बार जाकर ओटी के दरवाजे के पास खड़ी हो जा रही है। जब तीसरा घंटा शुरू हुआ, अब मनी का सब्र जवाब देने लगा। चिंता में तो पूरा परिवार था। राज मनी के कंधे पर जाकर हाथ रखते हैं। जैसे ही मनी महसूस करती हैं राज को, मनी के सब्र का बांध टूट जाता है और वो राज से लिपट कर फपक कर रो देती है। राज मनी को स्नेह से सहेज लेते हैं। मनी ऐसा नहीं करते बच्चा, सब ठीक है, डोंट वरी। किसी ने मनी को ऐसे बिखरते नहीं देखा था। मनी के पास आते हैं, उसे संभालते हैं। माँ कहती, मनी सब ठीक होगा बेटा, ऐसे चिंता नहीं करते। अब मनी माँ से लिपट जाती है, कहती है, माँ नंदिनी ठीक होगी ना? मुझे बस नंदिनी चाहिए। आप कैसे भी पता करें नंदिनी कैसी हैं, वो ठीक तो हैं। प्लीज़ माँ आप पता करें। माँ अच्छा ठीक है, पहले तुम शांत हो जाओ, कहती हैं माँ। कि तभी ओटी का दरवाज़ा खुलता है। डॉक्टर ममता बाहर आती हैं। मनी जल्दी से उनके पास जाती है, पूछती है, नंदिनी कैसी है डॉक्टर? डॉक्टर मनी का हाल देखती है, उसकी चिंता समझती है। मनी एक ही बात रिपीट कर रही है, नंदिनी कैसी है? डॉक्टर मनी की अधीरता समझ कहती हैं, रिलैक्स मृणाल, नंदिनी बिल्कुल ठीक है। और तुम्हारे बच्चे भी, तुम्हें जुड़वा बेबी, एक बेबी गर्ल और एक बेबी बॉय हुआ है। एकदम से वो बेचैन माहौल हल्का होता है। खुशी की लहर दौड़ जाती है सबके बीच। मनी कदम पीछे ले जाते हुए जाकर चेयर में बैठ जाती है। उसे जैसे एक बात से सबसे ज़्यादा मतलब कि नंदिनी बिल्कुल ठीक है। फिर से मनी की आंखें बह जाती हैं। माँ पास जाकर फिर से हग कर लेती हैं मनी को। सब ठीक है मनी, नंदिनी ठीक है, तुम्हारे दोनों बच्चे ठीक हैं। राज भी, आरती भी मनी के पास आकर राज कहते हैं, मनी रिलैक्स, अब खुश होकर अपने दोनों बच्चों का वेलकम करो। आरती मनी को हक करती है और कहती है, माँ वक्त कैसे गुजरता है ना, हमारे छोटे से बेबी को बेबी हुआ है, ये सुन माँ खुशी के आंसू लिए मुस्कुरा देती हैं। सबके चेहरे पर स्माइल तैर जाती है। मंजीत कहता, बड़ी ढेर सारी बधाई तुम्हें। मनी खड़े होकर हक कर लेती है मंजीत को। तभी 2 सिस्टर ओटी से दोनों बच्चों को लेकर बाहर आती हैं। सब लोग पास जाते हैं। माँ के गोद में एक बच्चे को थमा देती है सिस्टर। माँ मनी को देखती हैं, जैसे कह रही, आओ अपने बच्चे को लो। तो मनी राज को आगे करती हैं और सिस्टर से और एक बच्चे को उन्हें देने को कहती हैं। सिस्टर वो बच्चा राज को थमा देती है। कितना खास और स्पेशल मोमेंट है। पूरा परिवार बहुत बहुत खुश और भावुक है। फिर दोनों बच्चे आते हैं मनी और आरती के गोद में। मनी अपलक एक एक कर अपने दोनों बच्चों को निहार रही है। इससे खूबसूरत नज़ारा और क्या होगा। उसके और नंदिनी के प्यार की निशानी, जीवन का सबसे अनमोल उपहार जो नंदिनी ने दिया है मनी के पूरे परिवार को। पलकें तो अभी भी गीली ही हैं मनी के। फिर सिस्टर दोनों बच्चों को चाइल्ड केयर रूम में ले जाती है। राज एक स्टाफ को फ़ोन कर मिठाई मंगवाते हैं, ढेर सारी मिठाई, और पूरे हॉस्पिटल में मिठाई बांटी जाती है। मॉनिटर रूम में नंदिनी को शिफ्ट किया जाता है। वहाँ परिवार का एक सदस्य जाकर मिल सकता है। नंदिनी के पास मनी जाती है। नंदिनी की आंखें बंद हैं। मनी पास जाकर चेयर में चुपचाप बैठ जाती है और एक टक नंदिनी को निहारती है। नंदिनी के हाथ पर स्लाइन लगी थी, उसी हाथ पर धीरे से अपना हाथ रख देती है मनी। मनी का स्पर्श पाते ही नंदिनी धीरे से आंखें खोलती है। मनी को देखती है। जैसे नंदिनी की आंखें खुलती हैं, मनी की आंखों में आंसू और 2 बूंद टप टप गिर जाते हैं। नंदिनी धीरे से कहती है, मनी मैं ठीक हूँ, तुमने देखा हमारे बच्चों को? तो मनी हाँ कहती है और कहती है, तुम्हारे जैसे हैं ना नंदिनी? तो मनी नंदिनी के थोड़ा पास आते हुए कहती है, नंदिनी
हमें सबसे ज़्यादा आप चाहिए। आप ठीक हैं तो सब कुछ ठीक है, हम ठीक हैं। तो नंदिनी पूछती है, मनी तुम खुश हो ना? तो मनी कहती है, बहुत थैंक्स हमें इतना प्रीशियस गिफ्ट देने के लिए। तो नंदिनी कहती है, हमारे बच्चे आ गए मनी। तो मनी हाँ में सिर हिलाती है और पूछती है, आप मिली उनसे? तो नंदिनी हाँ कहती है, हमारा बेटा बिल्कुल तुम्हारी तरह है। तो मनी कहती है, बेटी को देखा आपने? तो नंदिनी धीरे से हाँ में सिर हिलाती है। तो मनी पूछती है, वो किसके जैसी है? तो नंदिनी कुछ नहीं कहती, मुस्कुरा देती है। तो मनी भी मुस्कुराते हुए, बिल्कुल आपके जैसी कहती है। तो नंदिनी हाँ में सर हिलाती है। फिर मनी कहती है, अब आप आराम करें, और बाहर निकल जाती है। अब सबके अंदर चैन है, सुकून है, परिवार खुश, बहुत खुश है। 5वें दिन नंदिनी को डिस्चार्ज मिलता है। माँ, आकृति और अनन्या घर में नंदिनी और बच्चों का वेट कर रहे हैं। मनी, राज, आरती नंदिनी और बच्चों को लेकर घर आ रहे हैं। एक बच्चा आरती की गोद में है, एक मनी के। नंदिनी को गाड़ी में बिठाया जाता है, पीछे साथ में आरती बच्चे को लेकर बैठ जाती है। फिर मनी अपनी गोद से बच्चे को नंदिनी की गोद में देती है। राज ड्राइविंग सीट पर है, मनी उनके बगल में बैठ जाती है। आगे पीछे सिक्योरिटी है, सब घर की ओर निकलने हैं। आधे घंटे में सब घर पहुंचते हैं। माँ, आकृति, अनन्या दरवाजे पे हैं। आरती उतार कर नंदिनी और दोनों बच्चों को अंदर लाया जाता है और लिफ्ट से मनी नंदिनी और बच्चों को ऊपर कमरे में ले जाती है। पूरा परिवार पीछे से कमरे में आता है। कमरे को बेहद खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। बेड के बगल में पालना रखा गया है बच्चों के लिए। आरती और नंदिनी बच्चों को ले जाकर पालने में सुलाती हैं। बच्चे जैसे पालने में लेटते हैं, आकृति, अनन्या तुरंत पास जाकर उछलने लगती हैं। अनन्या अपनी मम्मा से पूछती है, मम्मा ये हमें दीदी कब बोलेंगे? अनन्या की बात सुन सब मुस्कुरा देते हैं। फिर राज नंदिनी से आराम करने के लिए कहते हैं और सभी कमरे से निकलते हैं। आकृति अनन्या को बहुत मुश्किल से आरती ले जाती है। दोनों जाने को तैयार नहीं थी। फिर नंदिनी बेड पर लेट जाती है। लेटने में मनी मदद करती है। नंदिनी को लिटाकर मनी जैसे ही खड़े होना चाहती है, नंदिनी मनी का कंधा पकड़ लेती है। मनी देखती है, नंदिनी को पूछती है, कुछ चाहिए आपको? तो नंदिनी हाँ में सर हिलाती है। तो मनी कहती है, बताएं। तो नंदिनी कहती है, पिछले 5 दिनों से हक किया तुमने मुझे एक बार भी? तो मनी नंदिनी को देख मुस्कुराते हुए, ऑपरेशन हुआ है आपका, कैसे हक करेंगे आपको? अच्छा कहती है नंदिनी, हक करने के लिए कह रही हूँ, प्यार करने के लिए नहीं। तो मनी कहती है और धीरे से नंदिनी को अपनी ओर मोड़ कर हक कर लेती है। सुकून भरा हक। थोड़ी देर दोनों ऐसे ही होते हैं। मनी धीरे से नंदिनी के कानों में पूछती है, और प्यार कब से करेंगे? तो मनी में ही चेहरा छुपाती नंदिनी कहती है, तुम्हारा मन है अभी कर लो। तो मनी चेहरा उठाकर नंदिनी को देखती है और पूछती है, हमारा मन और आपका? तो नंदिनी अब कुछ नहीं कहती है, मनी को बस थोड़ा पास कर लेती है। दोनों मुस्कुरा देते हैं। फिर मनी उठकर पालने के पास जाती है। दोनों बच्चों को देखती है, दोनों के माथे को चूमती है। नंदिनी लेटे हुए देख रही है मनी को। तभी दरवाजा नॉक होता है। मनी दरवाजा ओपन करती है। तपन भैया मनी नंदिनी का लंच लेकर आए हैं, अंदर जाकर रखते हैं और चले जाते हैं। मनी नंदिनी अपना लंच करते हैं। ऐसे ही 21 दिन बीत जाते हैं। आज 21वां दिन है। घर में पूजा है और बच्चों का नामकरण संस्कार भी। मनी नंदिनी दोनों बच्चों को लेकर पूजा में बैठे हैं। पूजा हो रही है। फिर पंडित जी बच्चों के नामकरण के लिए कहते हैं। मनी नंदिनी एक दूसरे को देखते हैं और राज और आरती की ओर देखते हैं। मनी कहती है, भैया भाभी आप दोनों एक नाम देंगे और एक माँ। तो राज कहते, मनी तुम दोनों ने जो डिसाइड किया है वो नाम दो। तो नंदिनी कहती है, भैया हमने यही डिसाइड किया है, एक बच्चे का नाम आप और भाभी रखेंगे और एक का नाम माँ रखेंगी। आरती और राज एक दूसरे को देखते हैं। उन्होंने सोचा था अगर आकृति के बाद बेटा हुआ तो नाम अथर्व रखेंगे और बेटी हुई तो अनन्या। राज वही नाम बोलते हैं, अथर्व। बेटे के लिए अथर्व। पंडित जी नाम का संकल्प दिलाते हैं। फिर माँ रखती हैं बेटी का नाम। ये नाम मनी और नंदिनी के नाम से लिए शब्द हैं। मान्या। पंडित जी इस नाम का संकल्प दिलाते हैं। दोनों बच्चों का नामकरण हो चुका है। अथर्व का अर्थ है ज्ञान, पवित्रता और मान्या का अर्थ आदर।
इस तरह से पूजा संपन्न होता है। और अथर्व और मान्या सबके गोद में, कभी यहाँ तो कभी वहाँ, शाम में माँ के रूम में, राज के ऑफिस से आने के बाद उनके रूम में, तो स्कूल से आने के बाद आकृति अनन्या के रूम में, सबके गोद में घूमते और रात में अपनी मम्मा और मापा को जगाते, उनके गोद में हंसते रोते। 3 महीने दोनों को हो गए हैं और 3 महीने के बाद अब रात में सोने भी लगे हैं धीरे धीरे दोनों बच्चे। मनी का काम, शो, सॉन्ग सिटिंग अब धीरे धीरे शुरू हो गए हैं। नंदिनी भी अब सप्ताह में 1 बार 2 बार हाफ डे के लिए ऑफिस जाने लगी है। वात्सल्य बहुत सही तरीके से चल रहा है, सब कुछ सुंदर है, सब कुछ अच्छा है। आज डिनर के बाद सब अपने अपने रूम में हैं। अथर्व, मान्या पालने में सो रहे हैं। मनी बालकनी में किसी से बात करके अंदर आती है, दरवाज़ा बंद करती है। नंदिनी पालने के पास है, दोनों बच्चों को देखती है, दोनों पर अच्छे से चादर डालती है, बेड पे आती है। मनी भी लाइट ऑफ कर बेड पे आ जाती है और लेट जाती है। नंदिनी के पास आकर उसके माथे पे किस करती है और गुड नाइट कहकर लेट जाती है। नंदिनी देखती है मनी को, उसके पास आती है, पलट कर अपना हाथ थोड़ी से टुका कर टेक देकर मनी को देख रही है। मनी देखती है नंदिनी को, पूछती है, नंदिनी क्या हुआ, सोना नहीं आपको? तो नंदिनी कहती है नहीं। तो मनी, क्या करना है, बातें करनी है, कहती है। तो नंदिनी, अब बातें करूं अभी तुमसे, कहती हैं। तो मनी, फिर? तो नंदिनी कहती है, अच्छा ये भी एक्सप्लेन करूं? नंदिनी कहती है, मनी बच्चे हो गए हमारे, अभी भी इतना समझाना पड़ेगा तुम्हें, समझ नहीं आ रहा तुम्हें? मनी धीरे से, आ रहा है। तो नंदिनी, रियली? तो कहती है। मनी कहती है, नंदिनी बच्चे हैं। तो नंदिनी कहती है, बच्चे अब हमारे साथ ही रहेंगे तो क्या हम, ओहो मनी वो बहुत छोटे हैं, अभी सो रहे हैं। तो मनी कहती है, तो नंदिनी कहती है, तो क्या? तो मनी कहती है, तो आप बोले। तो नंदिनी नाराजगी दिखाते हुए, कुछ नहीं बोलना है मुझे, मनी प्लीज बोले ना, हमें सुनना है, कहती है। 1 साल होने को है आपसे वो 3 शब्द सुने। तो नंदिनी देखती है मनी को और अब मुस्कुरा देती है और थोड़ा पास आकर कहती है, प्यार करो हमें। नंदिनी की इजाजत का जैसे मनी को महीनों से इंतजार था। नंदिनी को अपने पास, बेहद पास ले आती है, थाम लेती है, बांध लेती है खुद में, और दोनों फिर एक दूसरे के हो जाते हैं, एक दूसरे में हो जाते हैं। जी भर के प्यार करती है मनी नंदिनी को, और नंदिनी शौक लेती है खुद में मनी के प्यार को, और एक दूसरे को पाकर फिर पूरे हो जाते हैं दोनों। मनी नंदिनी के चेहरे में जब जब ये पूर्णता, ये तृप्ति देखती है तो उसका मन भी तृप्त हो जाता है। खुद में सहेज लेती है नंदिनी को और प्यार से उसके बालों को सहलाते हुए कहती है, नंदिनी। तो नंदिनी कहती है। तो मनी कहती है, नंदिनी हम बहुत प्यार करते हैं आपसे। नंदिनी धीरे से कहती है, मैं भी। अब मनी थोड़ी शरारत करती है, नंदिनी से कहती है, हो गया ना? तो नंदिनी कहती है, आज का। नंदिनी के इस बात पे हंस देती है मनी, अच्छा, कहती है। नंदिनी भी मुस्कुराते हुए और थोड़ा चेहरा छुपा लेती है मनी में, और इस खूबसूरत गुजारे एहसास के साथ दोनों सुकून से सो जाते हैं। यूं ही दिन गुजरते गुजरते 3 महीने और 3 महीने साल हो रहे हैं। आकृति अब 15 साल की हो गई है, अनन्या 12 साल की, और अथर्व और मान्या 3-3 साल के। मृणाल सिंह की प्रसिद्धि भी 3 गुनी बढ़ चुकी है और सिंह एम्पायर भी 3 गुना बढ़ चुका है। राज और नंदिनी दोनों की सूझबूझ और बिजनेस की समझ ने सिंह एम्पायर को आकाश की बुलंदियों में ले जा पहुंचाया है। आकृति बड़ी हो रही है। नंदिनी चाची के साथ आकृति की बेस्ट फ्रेंड भी है। अब नीति भी तो यही है, बेटा या बेटी जब हमारे कंधों तक आ जाएं तो उनसे दोस्ती कर लेनी चाहिए। अथर्व और मान्या नंदिनी से ज़्यादा आरती के सीने से लगे रहते हैं। माँ कौशल्या की व्यस्तता बहुत बढ़ गई है अथर्व और मान्या के पीछे पीछे भागने में। उनके घुटनों का दर्द कब गायब हो गया उन्हें पता ही नहीं चला। ऐसा ही होता है ना, किसी भी समस्या या दर्द पे हमारी नज़र जितनी होती है वो उतना बढ़ता जाता है, और जैसे ही वहाँ से ध्यान हटा वो दर्द, समस्या भी गायब हो जाती है। मनी और नंदिनी के प्यार की प्रगाढ़ता और गाढ़ा गाढ़ा होता जा रहा है। जितना प्यार बढ़ रहा है उतना ही दोनों का एक दूसरे के लिए सम्मान भी। इस तरह मन संपूर्ण हुआ है। लेकिन मनी और नंदिनी की कहानी नहीं, यहाँ से तो दोनों के सुंदर जीवन का
अपने परिवार बच्चों के साथ शुभारंभ हुआ है। तो आइए इस बेला में हम सब मिलकर हर मनी के लिए प्रार्थना करें, हर नंदनी के लिए प्रार्थना करें कि हर मनी को उसकी नंदनी मिले और हर नंदनी को उसकी मनी। फिर किसी नए कहानी में दो सच्चे प्रेमियों को नए नाम परिचय के साथ लेकर आएंगे। कल कुछ प्रश्नों के उत्तर लेकर आएंगे। थोड़ी देर समय निकालकर सुन लीजिएगा। और आपके भी कोई प्रश्न हैं तो कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा ताकि हम जवाब दे सकें। बस एक ही निवेदन है, क्वेश्चन कहानी से, कहानी के किरदारों से हो और व्यक्तिगत ना हो। जितना अपना परिचय, अपनी जानकारी देनी है हम देते रहते हैं और दिया है, हम रिपीट भी कर देंगे। आज ज़्यादा बात नहीं करते, कहानी का आनंद लीजिए और दोबारा जब मुलाकात होगी फिर खूब होगी। तब तक के लिए शुभ विदा।